अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इमरान खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम बाहर आया है और ख़ान साहब के दोनों बेटों का इंटरव्यू है, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमायमा ख़ान का भी ट्वीट है, उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जमायमा ख़ान के ट्वीट पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बराए करम मेरे बेटों सुलेमान और कासिम का ये इंटरव्यू देखें और इसे शेयर करें, जो उन्होंने अपने वालिद इमरान ख़ान के बारे में दिया है। और उनका कहना था कि इमरान ख़ान तकरीबन 2 साल से कैद तन्हाई में हैं, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी गिरफ़्तारी को गैर कानूनी और मनमाना करार दिया है, ऐसा कहना है जमायमा ख़ान का। इमरान ख़ान के दोनों बेटों ने इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ बात की है और उनका कहना है कि इमरान ख़ान का अल्लाह पर ईमान मज़बूत है, वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी मज़बूत हैं। ये तमाम हरबे जो उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब बेसूद हैं। इमरान ख़ान को तोड़ना सबसे मुश्किल काम है। उनका मज़ीद कहना था कि कानूनी रास्तों के ज़रिए इमरान ख़ान की रिहाई के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम इमरान ख़ान की रिहाई के लिए तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना था कि अगर उसके लिए हमें किसी से भी बात करनी पड़ी तो हम बात करेंगे, क्योंकि इमरान ख़ान को कानूनी रास्तों के ज़रिए बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इसके अलावा उनका कहना ये था कि हमने इमरान ख़ान साहब से इजाज़त ली है बात करने की, उसके बाद ही हम बात कर रहे हैं। अब आपके साथ आखिरी खबर शेयर करते हैं कि इमरान ख़ान साहब का पैगाम अडियाला जेल से तकरीबन 2 महीनों के बाद बाहर आया है और वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ख़ान साहब ने पाक भारत कशीदगी पर भी बात की है और खुल कर बात की है। जो लोग कहा करते थे कि इमरान ख़ान फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इमरान ख़ान साहब ने दर्जनों दफ़ा कहा है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं और फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना था कि पाक भारत हालिया कशीदगी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर और खुददार कौम है। मैंने हमेशा कहा कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा। जिस तरह हमारे जवानों ने फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदों पर मोदी को शिकस्त दी, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम खुसूसन सोशल मीडिया ने मोदी और RSS के बयानिए को दुनिया भर में शिकस्त दी। मोदी ने पाकिस्तान में सिविलियन, बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों और तनसीबात को टारगेट करके बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, जिसका हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन जवाब दिया। हम इन बुज़दिलाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशल्स की फैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि मैं पाक फ़िज़ाइया समेत तमाम फ़ौजी जवानों को प्रोफेशनलिज्म और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मोदी की तरह सिविलियंस और सिविल तनसीबात को टारगेट करने के बजाय पाकिस्तान पर हमले में शामिल तैयारों और तनसीबात को कामयाबी से तबाह करके कामयाबी हासिल की। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और दौरान जंग पाकिस्तानियों के बेखौफ रवैये ने मोदी के गुस्से को मज़ीद उभारा होगा। वो सख्त गुस्से में होगा और इंतकाम लेने के लिए दोबारा वैसा ही फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश करेगा जैसा जम्मू कश्मीर में किया, जिसके लिए हमें मुहतात और तैयार रहना होगा। मैं 2019 में भी इस हवाले से पेशन गोई कर चुका था। मोदी की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मुआशी सतह पर भी नुकसान पहुंचाए। किसी भी नए हमले की सूरत में कौम को तैयार और मुत्तहिद रहना होगा। दौरान जंग फौरी रद्द-ए-अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगें 60% तक आसाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है जिसे कौम की हिमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने
اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا مورال بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ رکھنا چاہیے اور اسے زندہ کرنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید عمران خان کا اپنے اہل خانہ سے ملاقات میں بھارت کے پاکستان پر حملے اور پاکستانی قوم کے جوابی رد عمل پر یہ تفصیلی گفتگو تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔